हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कुछ प्रश्न आए हैं, उनमें से एक प्रश्न ये है कि क्या हम भगवान के पास जाकर कुछ मांग सकते हैं? इस पर आपके क्या विचार? देखिए प्रभु जी कि भगवान के पास जाइए, मांगिए, और अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो कृष्ण आपको ज़रूर देंगे, जितना आप चाहते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा देंगे। लेकिन पहले वो आपके अंदर वो योग्यता भी देंगे। जैसे भगवान महादेव को भगवान कहते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, महादेव का जो पूरा शरीर है, जो उनके पूरा करुणा से भरा हुआ है, वो करुणा की मूर्त है। अब कृष्ण है ना, उसमें करुणा भी है, क्रोध भी है, चंचलता भी है, समझदारी भी है, सब कुछ है। भोलेनाथ है तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ के पास कोई व्यक्ति कुछ जाता है, भोलेनाथ है राक्षस है, भस्मासुर गया, उसको वरदान दे देगा कि तू किसी के हाथ पे, सिर पे हाथ रखेगा, भस्म कर देगा। कृष्ण नहीं देते। अगर आप कृष्ण के पास जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किस भाव से जा रहे हैं। क्या आप भगवान को, अब ज़्यादातर इस संसार में लोग हैं भगवान को नौकर समझते हैं। जैसे एक हमारे भी एक जान पहचान में एक व्यक्ति हैं, बोलते हैं आप तो जी हमारे गुरु जी हैं, आप ही को सब कुछ करना है, बस ऐसा कह दिया। उसके बाद बोलते हैं अब आप एक काम कीजिए, ये कर दीजिए, अब आप एक काम कीजिए, ये कर दीजिए। तो ये संसारिक व्यवहार है। जैसे संसार में बड़े लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं जी हमारा ये रामलाल है, घर का तो मालिक यही है, और रामलाल जो हमें खिला देगा हम खा लेंगे, जबकि ये वास्तविकता नहीं होती। तो लोगों के संग भी यही प्रॉब्लम है। हमें भी बोलते थे कि प्रभु जी आप ही हैं, सब कुछ हैं, गुरु जी हैं, सब है, और आप एक काम की जैसा आप करना चाहें कर दीजिए। प्रभु जी एक काम करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, आप वैसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो भगवान के संग ये दुष्टता नहीं ना की जाए कि भगवान आदर है, आप तो हमारे भगवान हो, ये है। भगवान एक काम करो, आप मेरा बेटी का शादी करवा दो। भगवान एक काम कर दो, मेरे रोगों को ख़त्म कर दो। भगवान एक काम कर दो, खूब सारा धन दे दो। भगवान को कहा तो रहे कि भगवान है, व्यवहार है, अंदर से नियत है नौकर वाली। होता है ना, रामलाल है, जो हमें खिला देगा जी हम खा लेंगे। रामलाल ही मालिक है, भूखा रखेगा भूख। अरे आप रामलाल को तुरंत निष्कासित कर देंगे अगर रामलाल ने थोड़ा भी पानी गर्म दे दिया आपको। रामलाल की तो ये हैसियत है, तो भगवान की भी यही हैसियत है। घर में कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए, भगवान को मैं नहीं मानता, निकालो ये सब ढोंग है, ये भगवान है। भगवान को व्यक्ति गाली गलौज कर देता है। ऐसे बहुत दुष्ट मिलते हैं, श्री राम को गाली देते हैं, वो श्री कृष्ण को गाली देते हैं, गलत काम करते हैं, कृष्ण के कंधे पे पिस्तौल रख के कि कृष्ण ने भी लड़कियां छेड़ी, हम भी लड़कियां कुछ बना लेंगे तो क्या हमारा कुछ इसमें गलत है। देखिए ये सब दुष्ट प्राणी है, ये भगवान को नौकर समझते हैं। तो सबसे पहले भगवान के पास जाइए, भगवान से मांगिए। जब आप मांग के जब थक जाएंगे, जब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जब आपको थोड़ा भी आध्यात्मिक अनुभव होगा, तब आपको समझ आएगा कि भगवान से तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान तो हमें वो देना चाहते हैं जिसको मिलने के बाद कुछ मांगने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। देखिए क्या है, बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है अंबानी। आप सोचें कि मैं उसको जाऊं, बहुत प्रार्थना पत्र लिखी, हमें मिलना है। अंबानी को पता चलेगा किस लिए मिलना चाहते हैं मेरे से, कि इनको 1 लाख रुपए चाहिए। अंबानी आपसे नहीं मिलेगा, वो आपको वैसे ही अगर देना होगा तो दे देगा। इसी प्रकार से भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान से भगवान को ही मांगिए। वो मिलने के बाद आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो पहले भगवान आपको योग्य बनाएंगे, फिर भगवान आपको कुछ देंगे। और भगवान को कम से कम झूठ से बाहर आइए कि भगवान हम आपको भगवान मानते हैं, हमें कुछ दीजिए, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दिए। कम से कम उनको नौकर ना माना जाए तो ठीक है। भगवान को भगवान मानिए, पहले उनकी बात को मानिए, और फिर भगवान आपको वो देंगे जो मिलने के बाद आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनो परिपास्यते तेषां नित्य भुक्ता नाम योगक्षेमम वहामयम, कि जो मेरी अनन्य भाव से, अनन्य का मतलब है ना कोई अन्य है। ऐसा नहीं है कि इधर कृष्ण जी से काम नहीं हुआ तो मैं हनुमान जी से काम चला लूँ, हनुमान जी से काम नहीं हुआ तो फिर मैं शनिदेव के पास चले जाऊँ। अनन्य का मतलब है वन पॉइंटेड अटेंशन के संग एक ही विकल्प मान के, एक ही विकल्प, कोई उसका विकल्प नहीं है, केवल भगवान ही एकमात्र विकल्प हो जिसके जीवन में। तो बोलते जो मेरे अनन्य भाव से पूजा करता है, जो उसके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं होता उसे प्रदान करता हूँ। तो भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं कि हम आपको देने के लिए बैठे हैं, लेकिन अनन्य भाव से भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति का अर्थ यही है वो सारे कार्य करना जो भगवान को प्रिय हैं।